हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज एंड कंपोनेंट्स। हम सभी अपने घरों में वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, तो उनमें जो कुछ कॉमन और इजी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। कंपोनेंट्स हैं जो उसमें यूज किए जाते हैं, तो उसको हम देखते हैं एक एक करके। ठीक है। सो आपने सबसे पहले जो सबसे इजी कंपोनेंट है वो क्या है? स्विच। बहुत कॉमन है। आप स्विच ऑन करते हो तो फैन, टीवी या कोई और डिवाइस जो भी ऑपरेट करना होता है, आप किसके थ्रू ऑपरेट करते हो? स्विच के थ्रू। तो स्विच क्या है? स्विच एक तरह का कंपोनेंट है जो सर्किट को या तो ऑन कर देता है या फिर ऑफ कर देता है। ठीक है। इट इज यूज टू मेक और ब्रेक द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसमें दो ही कंडीशन है, ऑन कंडीशन या फिर ऑफ कंडीशन। तो दो कंडीशन है इसमें, कौन कौन सी? ऑन एंड ऑफ। ऑन किया तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑन हो जाएगी, ऑफ किया तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो जाएगी। ठीक है। अब स्विच कई तरह से होते हैं। ठीक है। उसका शेप अलग अलग हो सकता है, बट काम सबका क्या है? सेम। टू मेक इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑन और टू मेक इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ। इसका दो ही काम है। शेप अलग अलग हमारी ज़रूरत के हिसाब से होती है। ठीक है। यहाँ पे देखो, अलग अलग मैंने इमेज में कई तरह के स्विचेस लिए हुए हैं, तो उसमें से कुछ देखेंगे उनके यूज़ कहाँ कहाँ हम करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो स्विच है वो है सरफेस स्विच। ये आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है। आपके बोर्ड पे यही लगा होता है। ठीक है। या तो इसको वॉल में फिट कर सकते हैं या फिर वुडन बोर्ड पे फिट कर सकते हैं। दिस इज माउंटेड ऑन वुडन बोर्ड और फिक्स्ड ओवर द सरफेस। ये बहुत कॉमन स्विच है और इसे टम्बलर स्विच भी बोलते हैं। ठीक है। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रू लगा के इसको बोर्ड में या वॉल में फिट कर देते हैं। पीछे इसके सर्किट होता है, वो हम आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे क्लासेस में। नेक्स्ट है बेड स्विच। अब इसका नाम केवल बेड स्विच होगा। बेड स्विच का मतलब ये जो बेड के पास। कई बार क्या होता है, स्विच दूर है, हम लाइट ऑफ नहीं करते, फैन ऑन नहीं, तो बेड के पास ही ये स्विच होता है, हैंगिंग होता है। ये वायर यहाँ से कनेक्टेड होगा तो वायर से ये लटका रहेगा। ठीक है। दिस इज हैंगिंग। ठीक है। तो ये इसीलिए इसका नाम बेड स्विच है और काम उसका भी सेम है। जो काम इसका था सरफेस स्विच का, बेड स्विच का भी वही काम है। ठीक है। आपको पहले बताना, शेप से कोई खास मतलब नहीं है, बट आप फिर भी आइडेंटिफाई इससे कर सको। तो ये कौन सा स्विच था? सरफेस स्विच। दिस इज बेड स्विच। नेक्स्ट वन इज द रोटरी स्विच। रोटरी स्विच कुछ नहीं होता है जिसको हम मूव कर सकें। कई बार आपने फैन देखा होगा, फैन की स्पीड कम या ज्यादा करते हो। ठीक है। दैट इज वन काइंड ऑफ रोटरी स्विच। ठीक है। आप ऐसे ही स्टेबलाइजर में आप देखते हो ना, इस तरह का नॉब बना होता है, इसको आप मार्किंग होती है 1 2 3 4 या कुछ और मार्किंग होगी, उस पर आप सेट कर दोगे तो इसका रोटरी जो रोटेट हो जाए स्विच, उसे रोटरी स्विच बोलते हैं। तो जनरली इसको हम वोल्टेज स्टेबलाइजर वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है। तो आप देख लेना, आपके स्टेबलाइजर में इस तरह का स्विच होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द पुश बटन स्विच। अब ये भी कुछ नहीं है। इसमें क्या, एक बार पुश किया तो ऑन हो जाएगा, अगली बार पुश किया तो ऑफ हो जाएगा। तो अब ये कहाँ यूज करते हैं? जनरली इलेक्ट्रिकल बेल में या कहीं पे बजर टाइप का है, वहां पे प्रेस किया, फिर छोड़ दिया, उसको रिलीज किया तो वापस ऑफ हो गया। इसके अलावा आपने देखा होगा सबमर्सिबल पंप वगैरह में भी इस तरह के स्विच लगे होते हैं। ठीक है। तो ये सारे तो हैं इलेक्ट्रिकल स्विच, मतलब यहाँ पे हाई वोल्टेज पे इसको हम ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। इलेक्ट्रॉनिक स्विच में क्या होता है, लो ऑपरेटिंग वोल्टेज स्विच होते हैं। इनमें वोल्टेज जहाँ पे कम है वहां पे इस तरह का स्विच यूज करते हैं। इस तरह का बहुत कॉमन है, इस तरह का। यहाँ पे मैं कर्सर देखो ध्यान से, ये वाला, ये सारे क्या है? दीज ऑल आर द इलेक्ट्रॉनिक स्विच। तो स्विच शेप से कोई मतलब नहीं है, उनका काम यही है। दिस वन इज नोन एज बटन स्विच। तो सारे स्विचेस का काम है सर्किट को ऑन करना और सर्किट को ऑफ करना, ये काम है। इसके अलावा कोई काम नहीं है उनका। इसके अलावा अब हम देखते हैं लैंप होल्डर्स। लैंप से मतलब कुछ भी, बल्ब हो सकता है, सीएफएल हो सकता है, एलईडी बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है। तो लैंप होल्डर मतलब जो लैंप को होल्ड करे। ठीक है ना। जब हम बल्ब लगाएंगे तो किसी चीज में हम उसको लगाएंगे ना जो उसको होल्ड करे। ठीक है। तो अलग अलग तरह के ये भी होते हैं।
जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है किस एंगल पे हमको चाहिए बल्ब, कितना ऊपर चाहिए, कितना नीचे चाहिए, कितने वॉट का बल्ब हम यूज करें, ये सारे फैक्टर्स हम ध्यान में रख के होल्डर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो होल्डर क्या है, जिसमें हम बल्ब को होल्ड करते हैं, लैंप को होल्ड करते हैं। ठीक है, इसमें कनेक्शन होगा। आइए देखते हैं कुछ होल्डर्स। तो जैसे ये वाला आपने बहुत कॉमन है, आपके घरों में होगा। ठीक है, दिस इज नोन ए बैटन लैंप होल्डर। ये भी आपको बताया, जैसे वहां पे मैंने भी स्विच के बारे में बताया, अलग अलग काम सबका क्या है, होल्ड करना लैंप को। लैंप मतलब बल्ब, कुछ एलईडी, सीएफएल, कुछ भी। ठीक है, अब इसको ये क्या होल्ड करेगा, ये बल्ब को होल्ड करेगा। ठीक है, इसके पीछे कनेक्शन होगा, वो सब हम आगे देखेंगे कैसे कनेक्शन है, क्या है। तो ये शेप बस आप याद रखो। ठीक है, दिस इज नोन एज बैटन लैंप होल्डर। ठीक है, तो उसको फिक्स कर देते हैं वॉल पे, या वुडन बोर्ड होता है उस पर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अभी पेंडेंट लैंप, पेंडेंट क्या होता है, पेंडेंट गले में पहनते हैं ना फीमेल्स, तो पेंडेंट कुछ भी नहीं, ये भी क्या होगा, जैसे बेड स्विच वहां पे था वो हैंगिंग था, ऐसे ही पेंडेंट लैंप होल्डर क्या है, ये हैंगिंग होता है, ये भी लटकता रहता है। इसका भी काम वही है जो इसका था बैटन लैंप का। अब ये पेंडेंट में क्या हो जाएगा, ये बस कुछ नहीं होगा, ये हैंग रहेगा लैंप, बल्ब लटका दो इसमें। ठीक है, शेप बता बस आप याद रखो। नेक्स्ट वन इज एंगल लैंप होल्डर। देखो इसमें इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इस बैटन लैंप में और एंगल लैंप में। एंगल क्या होता है, थोड़ा सा जो एकदम बिल्कुल 90 डिग्री पे था उसको थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया पर्टिकुलर एंगल पे। ठीक है, एंगल चेंज करने के लिए इसे यूज करते हैं, अदरवाइज सब कुछ सेम है लाइक बैटन लैंप होल्डर। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा एक तो स्विचेस और दूसरा होल्डर। ऐसे भी और सारे कंपोनेंट्स हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो आप जो है इसको अच्छे से देख लेना, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना आप। बाकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट आप आइडेंटिफाई कर सको एटलीस्ट। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो आप इस स्लाइड्स को फिर से देख लेना, ये वीडियो को जहाँ भी समझ पॉज करके देख लेना, जो भी समझ में आए फिर पूछना। फिर आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम। ठीक है, थैंक यू।